हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 40 श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तथा गच्छति। इस श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित हार नहीं सकता है। लॉर्ड कृष्णा सेज, ओ सन ऑफ प्रथा, a transcendentalist engaged in auspicious activities that does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति नुकसान होता है और न पतन ही होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में कामों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। नारदा says, if someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, there is no loss of degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet will not gain anything. भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। For material prospects, there are many activities, both scriptural and customary. जीवन में भौतिक उन्नति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को सारी भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। एक मनुष्य यह कह सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इसमें सर्वोच्च सिद्धि, मोस्ट परफेक्शन प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक, दैट इज मेटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, दोनों दृष्टि में मनुष्य की क्षति होती है, मनुष्य का नुकसान होता है। अर्थात ये एक सवाल उठ सकता है एक मनुष्य के मन में कि यदि वह कृष्ण भावना भावित कार्य करता है और उसमें असफल रहता है तो हो सकता है कि वह दोनों ही दृष्टि में, आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों में ही उसका कोई स्थान नहीं रहता। अर्थात जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है कि वह एक छिन्न हुए बादल के खंड के समान है जो आकाश में अपना अस्तित्व खो देता है। ऐसा सवाल एक मनुष्य के मन में आ सकता है। इसके जवाब में भागवत पुराण में कहा गया है कि असफल योगी एंड अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्णा भावनामृत कभी क्षति नहीं पहुंचाती है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसा भक्त जो इस जन्म में पूर्णता कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है, उसे अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पर वह शुरू से ही कृष्ण की भक्ति कर सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। द समरी ऑफ दिस वर्स may be understood
that humanity may be divided into two sections, namely the regulated and the non-regulated. जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना कर्म करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग नॉन रेगुलेटेड कैटेगरी में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में रेगुलेटेड कैटेगरी में आते हैं। अनियमित विभाग में कार्य करने वाले कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग एंड मेटिंग का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप में जीवन में उन्नति करते हैं। कृष्ण भावनामृत संबंधी कृष्ण कॉन्शियस रिलेटेड कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को, बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। और क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः अष्टांग योग पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। Because the Eightfold Yoga system is directed toward the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear of degradation. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।